नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैंने निबंध का टॉपिक ले रखा है वो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आ चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को इस निबंध को तैयार करके ही जाना चाहिए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं वो निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा निबंध का टॉपिक है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक पर आपको आपके एग्जाम में निबंध देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम सभी लोगों को वहाँ पर बोर्ड में इस टॉपिक पर निबंध को लिखना है। और हर हाल में दोस्तों ये आने वाला ही है, चाहे आप लिख करके रख लो। तो यह आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन देखने को मिलेगा, आज का युग विज्ञान का युग है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी लाइन अच्छे अच्छे शब्दों से मिला करके आपको आकर्षक दिखाई देने वाली लाइन को लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है मैंने, आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान ना पहुँचा हो। चाहे जो क्षेत्र आप ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे देश दुनिया में कोई पेड़ ले लो या फिर कुछ भी ले लो, घर मकान दुनियादारी टावर खंबा पीछे कुछ भी, सब में विज्ञान का काम है, इसलिए आज इतना विकसित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है हमारे जीवन में का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर विज्ञान की पहुँच ना हो। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को या चीज़ों को विज्ञान ने आज संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज़ तक सभी विज्ञान की देन है। यानी कि एक छोटी सी सुई और पूरे आसमान का चक्कर लगा रहे हवाई जहाज़ का, ये सारा का सारा जो यंत्र है या फिर कोई वस्तु है या कोई तथ्य है, वो सारा का सारा जो है विज्ञान का ही देन है। इसलिए आज अपना इंडिया या फिर ये विश्व या ये वर्ल्ड इतना विकसित हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो विज्ञान के बारे में लिखना है इसी प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना है। फिर बोला गया है कि विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। यानी श्राप, यानी अभिशाप और वरदान दोनों बताया है। इंसान के हाथ के ऊपर, यानी हाथ में है उनके इंसान के, कि उसका सही यूज करता है या बेकार यूज करता है या गलत जगहों पर प्रयोग करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया, एक तो विज्ञान आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए या इस संसार के लिए वरदान है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अभिशाप भी है। कैसे वरदान है और कैसे अभिशाप है, चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में देखिए बताया गया कि वास्तविक रूप में यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानियों का अवलोकन करें, यानी कि जांचें परखें, तो हम देखते हैं कि विज्ञान का सदुपयोग व दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में ही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सदुपयोग या दुरुपयोग हो, दोनों मनुष्य के हाथ में है और दोनों विज्ञान के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मनुष्य ही कर रहा है, क्योंकि विज्ञान का विकसित करने वाला या विकास करने वाला या विज्ञान का कोई चीज़ का प्रयोग करने वाला मनुष्य ही है। फिर आगे यहाँ पर बोला गया है कि यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में लेता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि नाभिकीय ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है और जिससे विद्युत उत्पादन जैसे उपभोगों में लिया जाता है। ठीक है, यह लिया जा सकता है, जो भी हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या बोला गया कि परंतु दूसरी ओर यदि इसका गलत उपयोग हो तो यह अत्यंत विनाशकारी हो सकता है या हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जहाँ पर बम गिरा था, देखते हैं आगे लिखा हुआ भी है कि जो शहर थे वहाँ पर परमाणु बम द्वारा हुई विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है, जलता हुआ उदाहरण दोस्तों किसका, इस विज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान के वरदान असीमित हैं। वरदान मतलब जो विज्ञान की खोज है, आविष्कार है, वो असीमित है, वो उसकी कोई सीमा नहीं, और विज्ञान का एक कोई भरोसा नहीं कि वो कब कौन सा आविष्कार कर दे और किसी आविष्कार से कौन सा कार्य होने लगे। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि विज्ञान जो है इसका जो वरदान है ये असीमित है। विद्युत विज्ञान का ही अद्भुत वरदान है जिससे मनुष्य ने अधिकार, देखिए अधिकार नहीं लिखा है यहाँ पर, अंधकार लिखा है, अंधकार पर विजय प्राप्त की है। और विद्युत का उपयोग प्रकाश के अतिरिक्त मशीनों, कल कारखानों, सिनेमा घरों आदि को चलाने में भी होता है। यानी कि जो विश्व या जो जगत या संसार या जो कोई देश को ले लो, पहले अंधेरे में रहता था, प्राचीन युग में जो है अंधेरे में रहता था, या शुरुआती में जो है
बहुत कम उजाला हुआ करता था, प्राकृतिक उजाले में हम लोग रहा करते थे, और आज इतने उजाले में रह रहे हैं, आज आधुनिक युग की बात करें, आज इतने उजाले में रह रहे हैं कि छोटी से छोटी जगहों पर हम उजाला कर सकते हैं। चाहे साधन मोबाइल हो, ट्यूबलाइट हो, या कोई बड़ी लाइट हो, या टॉवर की मदद से, या लाइट हाउस की मदद से, या कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु यंत्र जिसमें लाइट हो, तो इससे जो है हम कहीं पर भी उजाला कर सकते हैं, किसी भी अंधकार की जगहों पर। तो जो अंधकार से उजाला हो जा रहा है ना, ये सारी की सारी देन जो है वो विज्ञान की है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। फिर आगे वाले लाइन में बोला गया कि इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की है, अर्थात हासिल किया है। इसने आसार समझे जाने वाले लोगों को रोगों का निदान ढूंढकर उसे साध कर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञान की देन इस प्रकार से बताई गई है पैराग्राफ और एग्जाम्पल के तौर पर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यात्रा के क्षेत्र में भी विज्ञान की देन कम नहीं है, यानी इसमें भी सीमित है, सीमित नहीं है, कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या है देखते हैं कि इसके द्वारा वर्षों में तय की जाने वाली यात्राओं को मनुष्य कुछ ही दिनों में या घंटों में तय कर सकता है। पहले क्या हुआ करता था कि छोटी छोटी बाइक हुआ करती थी, बाइक भी तो नहीं हुआ करती थी, पैदल यात्रा हुआ करता था, और कुछ ऐसे साधन थे जैसे बैलगाड़ी हो गया और घोड़ा गाड़ी हो गया। इस प्रकार के साधनों से हम सभी लोग अपना जो सफ़र हुआ करता था उसको तय किया करते थे। लेकिन आज विज्ञान हमको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि जो काम हम घंटों में या दिनों में या सालों महीनों में किया करते थे, उसको हम आज मिनटों में कर दिखा देते हैं। जो काम हम पहले सालों में करते थे वो घंटों में कर देते हैं, और जो घंटों में किया करते हैं उसको हम मिनटों में कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हम कार्य कर दिया करते हैं, ये सारे के सारे जो देन हैं वो विज्ञान का देन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आगे बताया गया है कि हवाई जहाज़ के आविष्कार ने तो मनुष्य को पंख प्रदान कर दिया। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हवाई जहाज़ है आज आसमान में उड़ रहा है, जो इंसान ये भी नहीं सोच सकता था कि हम पानी में भी तैर सकते हैं, वो आज आसमान में उड़ रहा है। तो ये भी जो देन है वो विज्ञान की देन है, इसमें ये बताया गया है। फिर है कि विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब वह मंगल ग्रह पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान की देन असीमित है, ये बार बार बोला जा रहा है। यानी कि इंसान सोच नहीं सकता था कि हम पृथ्वी पर हैं, या फिर ये भी नहीं सोच सकता कि हम पूरे पृथ्वी पर इसको कवर कर सकते हैं। तो पृथ्वी छोड़ो यार, चंद्रमा को भी उसने कवर कर रखा है, यानी कि उस पर भी जीत हासिल कर ली है। अब मंगल ग्रह पर जाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। तो यहाँ तक हमारी जो विज्ञान है वो आ चुका है, और आगे भी आएगा, क्योंकि विज्ञान की देन असीमित है। फिर अगले पैराग्राफ में बोला गया कि विज्ञान ने जहां मनुष्य को आराम और सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर उसके लिए नई मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। कैसे? वो तो सबको पता है कि पहले के लोग कितने वर्ष तक जिया करते थे और आज कितने वर्ष में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे विज्ञान की देन की वजह से ही है। सब आलसी होते जा रहे हैं और अपना काम करना भूल रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, खैर इन सारी बातों को छोड़ते हैं। विश्व आज अनेक खेमों में बट गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ सी लग गई है। उसने संपूर्ण मानव सभ्यता को अपने हाइड्रोजन एवं परमाणु बमों की खोज से विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर आज पिस्टल चल रहे हैं। ये सारी की सारे दिन विज्ञान के ही तो हैं, वरना ऐसे पहले कहाँ हुआ करता था। आज छोटे छोटे बच्चे लेकर के मोबाइल घूमा करते हैं। कुछ हुआ, मारधाड़ हुआ, तुरंत फ़ोन कर दिए, कट्टा लेकर खड़े हो गए। सारे विज्ञान की देन है, और जितने भी हैं आविष्कार हैं सारे विज्ञान ने किए हैं। तो इसलिए आज थोड़ा कहीं ना कहीं ये सारे अभिशाप हो रहा है, लोगों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। फिर यहाँ पर लिखा गया, बेरोजगारी व निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोगों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन करना अर्थात भागना, ठीक है, तो उसका जारी रहना, जिससे महानगरों एवं शहरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रकार विज्ञान का दुरुपयोग संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक है अभिशाप। जितने भी विज्ञान की वजह से सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग हो रहे हैं, वो सारे के सारे अभिशाप की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर अभिशाप साबित होंगे। फिर यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बोला गया कि विज्ञान का समुचित उपयोग न करने का यही परिणाम है कि आज दुनिया की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। आबादी रोकने की जितने भी साधन विज्ञान ने उपलब्ध कराए हैं वे सभी निर्विवाद रूप से कारगर हैं, पर अविकसित देशों द्वारा इन साधनों को न अपनाने के फलस्वरूप ऐसे देश कई प्रकार की समस्याओं से घिर गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते और अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया कि विज्ञान की मदद से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है, लेकिन कई देशों में अपने संसाधनों का इस्तेमाल न कर पाने की समस्या है। विज्ञान ने बृहत यानी बहुत पैमाने पर शिक्षा देने की साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। फिर भी कई देशों में इस तरीके से है कि वो भारी तादाद में अनपढ़ लोग वहाँ पर रह रहे हैं या फिर अनपढ़ ही रह जा रहे हैं। तो
तो इसको आप क्लियर करिएगा। क्लियर क्या, पढ़ के क्लियर करिएगा, आप उसको पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको उसके क्लियर करना होगा। फिर आगे लिखा हो कि वैज्ञानिक कृषि अपनाए जाने पर दुनिया में भुखमरी और कुपोषण की समस्या समाप्त हो सकती है। बावजूद इसके लोग खाद्यान्नों के बिना संकटग्रस्त दशा में हैं। ये काफ़ी जानने पड़े, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विज्ञान की वजह से ही जो है वैज्ञानिक कृषि अगर हम अपनाएं तो भुखमरी और कुपोषण की समस्या से हम लोगों को निजात मिल सकती है। खैर छोड़ते हैं इस बातों को, क्योंकि अगर खाद्यान्न नहीं है तो यहाँ पर संकटग्रस्त देश बना रहेगा और दशा ऐसी रहेगी। चलिए देखते हैं अगला निष्कर्ष के रूप में क्या था। कहा जा सकता है कि वे अभिशाप जो विज्ञान के कारण उत्पन्न समझे जाते हैं वास्तव में मानव सृजित हैं, ठीक है। फिर बोला गया कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम विज्ञान की अद्भुत देन का रचनात्मक कार्यों में ही प्रयोग करें। विज्ञान के दुरुपयोग के विरुद्ध यानी कि खिलाफ अभियान छेड़ा जाना चाहिए। विश्व के समस्त देशों को विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए तथा हथियारों की जो होड़ बढ़ती जा रही है उसका विरोध एवं उस पर अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हो इस तरीके से हो गया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं कट्टा लेके घूम रहे हैं, बोल रहे हैं हम यूपी के हैं, हम एमपी के हैं, हम बिहार के हैं। तो इस प्रकार से जो है सब विज्ञान की ही देन है, तभी आप सब कट्टा लेके खड़े हो जाते हैं कि हिम्मत हो मिल लेना गेट के बाहर, इस तरीके से बोलते हैं। तो आज जो मृत्यु हो रही है जल्दी जल्दी, मार धाड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग समय समय बिना टाइम के ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे दिन विज्ञान के हैं, तभी इतना देश विकसित हुआ है और इस तरीके से जनसंख्या खत्म होती जा रही है। और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही बढ़ती जा रही है ये भी विज्ञान की देन है। आप सभी लोगों ने सुना होगा पहले माता पिता से बच्चे आते थे, लेकिन अब विज्ञान ने बच्चा स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको बाहर भी विकसित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो बताओ और क्या नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप के जो हैं टॉपिक हैं उसको आप क्लियर कर सकते थे, उसके ऊपर निबंध लिख सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो किसी भी तरीके से लगा हो अच्छा बुरा तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियोस के चाहिए अपने मोबाइल पर रोज़ अपडेट के रूप में, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। उसके लिए आपको ना कोई पैसा खर्च करना है और ना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला, वो है सब्सक्राइब। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई सखा मित्र दोस्त जिसको भी एग्ज़ाम देना है क्लास 10 का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके उस दोस्त सखा भाई बहन के लिए। तो उम्मीद है कि और आशा है आप सभी लोगों को इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करोगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।